बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने कुछ अहम बातें आपके साथ, ये इत्तलात और तज्जियात जो हैं वो आपके सामने रखने हैं। एक तो ये आज बहुत अहम इजलास हुआ है इत्तेहादियों का। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास था। आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मिले और जो मिलने का मकसद था और जो ख़बर वहाँ से आ रही है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही अहम है। और उस ख़बर के नतीजे में इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं, ताख़ीर का इम्कान मौजूद है। मैं इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें रीज़न क्या है वो भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। उस पर डेवलपमेंट क्या है वो भी बताएँगे। फिर सदर मुमलिकत अचानक लाहौर गए और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। 2 दिन वो वहाँ पे उन्होंने क़याम किया है और इमरान खान साहब से बहुत अहम बातों पे उनकी बात हुई है। वो क्या हुई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा फवाद चौधरी की जो गिरफ़्तारी है, उस गिरफ़्तारी के ऊपर उनके अपने ही जो हलीफ हैं वो बगले बजा रहे हैं, वो खुश हैं और वो बहुत मुतमईन नज़र आते हैं। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि पहले हो जाता तो अच्छा था। और मैं बात कर रही हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और वो क्यों कह रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है और अहम इजलास जो था उसमें वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के सरबराहान का इजलास था, कोई मामूली बात नहीं थी। और वज़ीर आज़म भी उसमें शरीक थे, मौलाना फजलुर रहमान भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ ज़रदारी साहब, वो भी उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब वो भी मौजूद थे। और ये स्पेसिफ़िक जो मीटिंग थी, जो हमारी इत्तलात हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं ये उसके ऊपर जो है वो फोकस्ड मीटिंग थी। इसका एजेंडा, इसके ऊपर मईशत के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि आज डॉलर जो है वो क्रॉस कर गया है, 255 के करीब पहुंच गया है। मार्केट ने भी अपने पॉइंट्स गेन किए हैं उसी की बुनियाद के ऊपर, क्यों, लेकिन साथ साथ इसाक डार साहब की जो एक तरह से उनकी जो पॉलिसी थी उसके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है कि उन्होंने अननेचुरल तरीके से उसको रोका, IMF की बात नहीं मानी और फाइनली IMF के साथ जो है वो बात करनी पड़ी। और अब यहाँ तक है कि IMF अमेरिकन जो डेलीगेशंस हैं या लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप IMF का जो पैसे आने हैं उसके लिए फ़ैसिलिटेट करें। लेकिन इतनी बार पाकिस्तान के मुआहदे IMF के साथ टूट चुके हैं जिसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया था, और तकरीबन 2 बार जो है वो तात्तुल वहाँ पे आया, फिर एक तात्तुल ये अभी आया। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी ज़ाहिर है आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स मांगती है। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान को 10 से 12 अरब डॉलर्स चाहिए चलाने के लिए, माली साल के लिए, और उसके लिए जो है वो बंदोबस्त करना ज़रूरी है, वरना इंतखाबात जो है उस पर गहरे बादल हैं, जो कि इंटरनेशनल मैगज़ीन और जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिख रहे हैं। सो ये जो मुलाकात थी प्योरली हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस बात के ऊपर गौर किया गया है कि इंतखाबात जो है फौरी तौर पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब मरदमशुमारी जो है वो डिजिटल करवाई जाएगी और उसके जो नताइज हैं वो जो जब सामने आएंगे तो फिर इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। ये 14 और 18 तारीखें बनती हैं अप्रैल की, जो कि 90 दिन बनते हैं। 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, अभी तक कोई स्केजुअल भी नहीं आ सका। तो अब अगर ये ज़ाहिर है 90 दिन तो ये हैं, मगर जो असल तारीख की दी जा रही है वो 6 महीने तक अगले जो है वो इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे। यानी कि ऐसे लगता है कि एक्सटेंशन या तौसी जो है उसके इम्कानात रोशन हैं, और इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो बाकायदा इम्कानात मौजूद हैं कि वो, मैं इम्कान इसलिए कह रही हूँ कि हतमी ख़बरें ज़ाहिर है जब तक नहीं आती, हमें एक सहाफ़त के स्टूडेंट के तौर पे, जर्नलिज़म के स्टूडेंट के तौर पे और सहाफ़ी होने के नाते ये चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो जब ये 6 महीने होंगे तो बोला जाएगा कि भाई मरदमशुमारी के बगैर तो ये नहीं हो सकता, और डिजिटल मरदमशुमारी के लिए जो है वो कोशिशें की जाएंगी। और 6 महीने फिर आपके बनते हैं जून जुलाई में। तो जून जुलाई में इम्कान इस बात का मौजूद है कि जून जुलाई के अंदर जब ये हो, यानी कि ये 6 महीने सूबाई हुकूमतें चल जाएं और आगे अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त में असम्बलियों ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी है। तो ये कहा जाए कि क्यों ना
सारे जो चारों सूबे हैं उनका और नेशनल असम्बली का जो इंतखाब है वो एक ही वक्त पर हो जाए, या जुलाई के अंदर जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जा सकती हैं। और शायद इस पे इमरान खान साहब किसी तौर पे तैयार भी हो सकते हैं। इस पे मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि वो क्यों तैयार हो सकते हैं और क्यों सदर मुमलिकत भी वहाँ पर गए थे। सो अब एक तो फौरी तौर पर इंतखाबात ये नहीं है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आज सदर मुमलिकत की गुफ्तगू सुने जो उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से की है तो बड़ी अहम है। उन्होंने ये कहा है कि हमने हुकूमत ने अपोजिशन को मुझसे मुज़ाकरात की दावत दी है, हुकूमत को कई दफ़ा अपोजिशन ने, मगर हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अलवी साहब ये बताना भूल गए हैं कि हुकूमत पहले कहती रही, फिर इमरान खान साहब कहते थे चोर डाकुओं से बात नहीं करेंगे, और उनसे ये सवाल शायद पूछा भी गया कि जब आप कहते थे कि वो बात नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा दूसरी तीसरी दर्जे की जो क़यादत है उसके साथ बात किए जा सकते हैं। और यहाँ तक कहा कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो फ़ौरी का लफ्ज़ आप हटा दें, कोई बात नहीं, इलेक्शन पे बात करें, इलेक्शन पे, यानी इतनी बड़ी ये ख़बर है, ये इतनी इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ पीछे हट गई अपने फ़ौरी इलेक्शन के मुतालबे से भी, और वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे से बात तो करें प्लीज़, और जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस करवा दें, बेशक जब भी करवा दें लेकिन हमसे बात करें। शायद किसी NRO की भी बात हो रही है, शायद इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी के मामलात चल रहे हैं उसको एवॉइड करने के लिए भी इमरान खान साहब अब बातचीत करने के लिए आमादा हैं। इसीलिए हंगामी तौर पर जो सदर मुमलिकत हैं वो खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुँचे और 2 दिन उन्होंने ज़मान पार्क में गुजारे हैं। आपने देखा कि इमरान खान साहब की जो अपने लोगों के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, और अब ये रासिख होती चली जा रही है बात हलीफों में और इमरान खान की जमात के अंदर भी कि ये जो 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, और ये ब्लंडर जो है वो इमरान खान साहब ने किया है। उसका निशाना आप कोई भी बनाएं, आप फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं, मगर ये बात फैक्ट है कि जो बात उस वक्त आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने ये बात कही थी जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है इत्तेहादियों को, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अपेरेंटली ये शिकस्त है, लेकिन ये शिकस्त जो है ये इमरान खान साहब की शिकस्त में बदल सकती है और बदल जाएगी जिस तरह का फ़ैसला है, जितनी बड़ी गलती है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप उठा के देख सकते हैं हमारे व्लॉग्स। सो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही अहम है। सो अब इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के ज़रिए से मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं। अभी भी वो अपनी अना पे हैं कि मैं ख़ुद बात नहीं करूँगा, जो दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हैं यानी शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर लें, असद उमर साहब बात कर लें, वो नहीं करेंगे, और वो बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बात के ऊपर अब किसी हद तक आमादगी है कि इंतखाबात अगर अपने वक्त पर भी हो जाए ठीक है, लेकिन बात करें, और बात किस मौजू पे करें कि कहीं ना कहीं उनको छूट मिल जाए कुछ चीज़ों के अंदर। इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त यकीनी तौर पर पछतावे का शिकार हैं कि उन्होंने असम्बलियाँ क्यों बर्खास्त की, पछतावे का शिकार हैं कि उन्होंने एक शॉर्ट साइटनेस जो है उनकी वो उसका मुजाहरा किया है, और सियासी गेम्स जो हैं वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बेंट करके उन्होंने किए हैं। उनको इस बात का यकीनी तौर पर पछतावा होगा कि उन्होंने अपनी हुकूमतें ख़ुद अपने हाथ से ख़त्म की हैं। पिछली हुकूमत जो उनकी ख़त्म हुई कौमी असम्बली से जब वो रुखसत हुए या वफाकी हुकूमत गई, तो वो इसका इल्ज़ाम जो है कभी अमेरिका पे, कभी अपोजिशन पे, कभी जनरल बाजवा पे, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे, कभी किसी पे लगाते रहे। लेकिन ये 2 हुकूमतों के ख़त्म करने का जो ऐलान है या जो फ़ैसला है ये इमरान खान साहब ने अपने हाथों से किया, और ये पछतावा कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को मौजूद है। और ये जब आप हादसाती सियासतदान बनते हैं ना, आप सियासतदान नहीं होते, और जब आपके अंदर जमहूरियत नहीं होती, जब आप फ़ैसले कलेक्टिव विजडम से नहीं करते, तो इसी तरह के फ़ैसले सामने आते हैं। ये सियासत कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये कोई आप अचानक बैठ के कोई फ़ैसले नहीं है। इसमें बहुत अहम जो है वो आपको फ़ैसले लेने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है, आपको दूरअंदेशी चाहिए होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब ने अपने हाथ से गंवाई है। अब बकौल कामरान खान साहब के कि वो माहिर इल्मियात, फ़ल्कियात और नजूम और पता नहीं किस किस के ज़ेर असर जो है वो अपने फ़ैसले करते हैं, तो हो सकता है किसी ने उनको इसमें गलत बता दिया और सितारों की चाल सही उन तक ना पहुंची हो। तो अब ये एक सूरत हाल है जिसकी वजह से जो है वो मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, लेकिन सरे दस्त सूबाई
हुकूमतों के जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात जो है वो नज़र नहीं आते। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज फवाद चौधरी के बारे में कहा, और उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये कहते हैं कि यही लोग थे, 3-4 लोग थे जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया। अच्छा, इमरान खान साहब रोटी को चोची नहीं कहते। इमरान खान साहब जो है ना वो एक ज़ीरक सियासतदान अपने आप को मानते हैं, वो है नहीं, मानते हैं कि मैं बहुत एक अहम चालें चल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खेल खेल सकता हूँ। उन्होंने सियासत को अब खेल बना दिया है। तो वो इतने भोले नहीं हैं कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब के कहने के ऊपर जो है वो फ़ैसला लिया हो, या उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब हॉकिश थे, वो चाहते थे कि ये जो मामलात हैं ये ख़त्म हों और फौरी तौर पर इलेक्शन मिल जाएंगे, उनका तो ये था। या उनके साथ जो इर्द गिर्द के हैं, जो कि हमारा भाई जो है दोस्त मंसूर अली ख़ान लोंडे लपाड़े कहता है, तो ये वो उनके शायद कहने के ऊपर उन्होंने फ़ैसला किया हो। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो 70 बरस के हैं, उनको उनकी अपनी भी एक सोच है, तो उनको मजबूर कोई नहीं कर सकता। इससे पहले भी उनको कभी किसी ने मजबूर नहीं किया, वो फ़ैसले खुद लेते हैं। तो ये फ़ैसला उन्होंने लिया है, और परवेज़ इलाही साहब को ये जो बंदूक है ये फवाद चौधरी साहब के गर्दन पर नहीं रखनी चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि इमरान खान साहब ने हरदर्मी के तहत ये फ़ैसला किया। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने आज अपनी पार्टी जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया है। यानी कि ये दिलचस्प बात है कि जब आपको कोई और चीज़ नहीं मिलती कब्ज़ा करने के लिए, तो आप अपने घर पे दोबारा कब्ज़ा कर लेते हैं कि जी ये मेरा घर है तो मैं इसी पे कब्ज़ा करूं। और अनफॉर्चुनेटली इतना पुराना ताल्लुक़, और लोग कभी मिसालें दिया करते थे चौधरी बरदरान की मोहब्बत की और उनकी एक दूसरे के साथ जो है वो खुलूस की और नेकनीयती की, वज़ादारी की, तहम्मुल की, सियासी विज़डम की। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पार्टी का एक इजलास बुला के उसमें इंतखाब करके अपने ही भाई को, यानी चौधरी शुजात साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया, और उनके सगे भाई चौधरी वजाहत साहब को सदर बना दिया। तो ये ख़ानदान भी जो है वो इमरान खान साहब की सियासत की नज़र हुआ। बहरहाल अंजाम अच्छा नहीं है, और वो हम पहले भी मैं कहा करती हूँ कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। इसी तरह के मामलात हैं दोनों तरफ, ज़मान पार्क में भी और यहाँ पे भी। ये एक मामला है जिसके ऊपर जो है वो अहम बात होगी। ये -1 की बात भी की है सदर साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एजेंडे का या NRO का एक हिस्सा है कि माफ़ कर दें, माइनस ना करें, गिरफ़्तार ना करें, तो हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल है, लेकिन अब सारे कार्ड्स जो है वो इत्तेहादियों के हाथ में हैं, सिवाय मईशत के। मईशत उनको ठीक करनी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज, अगर वो ये कर पाए तो फिर वो बड़े एतमाद के साथ इलेक्शंस में जा सकते हैं। मरियम साहिबा आ रही हैं कल। वैसे तो दिल चाह रहा है मेरा कि उनका एक इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था जब वो जहाज़ में उतरने वाली थी गिरफ़्तारी के लिए 2018 में। वो इंटरव्यू मेरे पास पड़ा है, और उसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात भी किए थे। तो मेरी ख्वाहिश और दिल है मेरा कि वो चला दिया जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत मज़ेदार बातें भी की हैं। वो नहीं चल सका था वो इंटरव्यू, तो स्टे ट्यून, हो सकता है हम आपकी नज़र वो करें, उसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो पेश करेंगे आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।